उसको बताने के लिए हम चाहेंगे और उस स्पीकर को बुलाने के लिए हम चाहेंगे आप लोगों की मदद लेना। टू हेल्प मी वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर चिंटू मनीष। कैसा लगा झूमने में? कुछ कितने लोग हैं जो पहली दफा मीटिंग में आए हैं? जरा हाथ उठाएंगे। थैंक यू। आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, आखिर ये लोग इतना कर क्या रहे हैं भाई, इतना नाच क्यों रहे, इतना, और ये सामने वाला तो लगता है कि दोस्त एक सवाल पूछता हूं। हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं, हम लोग का देश गांव में बसता है और हम लोग का मुख्य रोजगार गांव से ही जुड़ा होता है। एक गांव में जब एक किसान को अच्छी फसल होती है तो वो पर्व मनाता है कि नहीं, उत्सव मनाता है या नहीं? यस या नो? वो ताली बजाता है या नहीं? ताली बजाता है या नहीं? यस या नो? दोस्त, हम लोग खेती करते हैं पर गेहूं और धान का नहीं, हमारे यहाँ पैसों की जबरदस्त फसल होती है, इसीलिए हम लोग इतना ताली बजाते हैं। गजब का बिजनेस है ये, बहुत पैसा है ये। लेकिन दोस्त, जिंदगी रुकावटों से भरा है। जब हम जन्म लेते हैं तो हॉस्पिटल से आने से पहले हॉस्पिटल वाला बोलता है, हेलो बॉय, बाहर जाने से पहले कुछ दो। हम नहीं बोलते तो बोलते हैं तुम्हारे बाप से लेते हैं। यस यस यू नो? हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, कभी उमाऊ करते हैं। एक बार जोड़े से उमाऊ कर दिया तो डॉक्टर बोला 200 रुपया दियो, और कंपाउंडर बोला 10 रुपया हमको भी तो दियो। मतलब जिंदगी में ना जाने कितने बार हम लोग देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं और देते ही रहते हैं। स्कूल में जाते हैं, एडमिशन होने से पहले जब एक बार घूमते हैं तो जाने वक्त रिक्शा वाले को देते हैं और जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को देते हैं। यस या नो? देते हैं ना? कोई ऐसा है जो बिना दिए स्कूल में पढ़ लिया? नहीं, देना पड़ता है। कुछ लोग स्मार्ट होंगे, बोलेंगे नहीं सर हमारे स्कूल में तो खिचड़ी भी मिलता है, अपने बच्चे को भी वही पढ़ाओगे क्या? मिलता है ना बहुत सारे स्कूल में, तो अपने बच्चे को वही पढ़ाना ठीक रहेगा, है ना? यस या नो? नो। अरे हम पढ़ा और हम इतना कमाएंगे कि अपने बच्चे को स्कूल का खिचड़ी नहीं, अपने घर का मिल्क बेबीज खिला के भेजिए। हर इंसान की क्वालिटी। स्कूल में पढ़ते हैं तो देते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो जाने से पहले फिर वहां एडमिशन क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। मत दो, स्कूल में मत दो, काम पे चले जाओ, क्या मिलेगा? धोने को बर्तन और खाने को जूठा। जिस घर में कोई नहीं खाएगा वो मेरे थाली में परोसा जाएगा। सही बात है? लेकिन नहीं, हम पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे तो स्कूल में भी देना पड़ा, कॉलेज में भी देना पड़ा। यहां से शांत नहीं हुआ। कॉलेज में पढ़ने के बाद सरकार बोला हम तुमको नौकरी देंगे, 75 रुपए का ड्राफ्ट दो, हम भी पढ़ने भेज देते। यस, इंटरव्यू देने के लिए जहां जाना है वहां पर भी ट्रेन से जाना है तो ट्रेन वाला बोलता है दो, कुछ लोग चालाक है नहीं देते हैं तो लाल किला पहुंच जाते हैं। यस या नो? पढ़ के अगर नौकरी लग गई तो बहुत अच्छा, और नहीं लगी तो फिर अपने पिताजी से कुछ पूंजी लेते हैं, बाजार को देते हैं, एक छोटा सा दुकान
वहां भी देना पड़ता है। नौकरी लग गई तो वहां भी देना पड़ता है। क्या हम लोग सोचते हैं नौकरी में नौकरी वाला हमको पैसा दे रहा है, हकीकत में मेरा समय मुझसे खरीद लेता है। बोलता है अपना समय दो, देना पड़ता है। कोई आदमी ऐसा नौकरी कर रहा है जो समय नहीं देता है और तनख्वाह भी पाता है, देना पड़ता है। यस या नो? नौकरी में समय दिया, रिटायर हो गया, कुछ दिन तक नाती पोता के साथ खेला, उसके बाद मर गया तो डोम राजा भी बोलता है जलाने से पहले मुझको कुछ दो। सही बात है। समाज कहता है अगर तुम अपना पैर चाहते हो तो हमको भी भोज दो। एक बात बताओ, लेकिन यहां इस बिजनेस में देखा कोई आया तो आने के बाद बोलता है हम कमाना तो चाहते हैं, तो उसका कोई जो प्लान दिया वो बोलता है कमाना है तो ठीक है, सामान खरीदने के लिए पैसा दो, तो बोलता है ये हम नहीं करेंगे। ऐसे लोग नहीं थे दोस्त। दुनिया में ऑक्सीजन पाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ता है। दुनिया में हर चीज पहले देना पड़ता है, तब में हमको कुछ मिलता है। हम अगर जमीन में गेहूं का बीज देते हैं तभी गेहूं का फसल मिलता है। हम अगर जमीन में आम का बीज लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, तो वही बात में फल हो देता है। हम स्कूल में पहले पैसे खर्चे करते हैं, पढ़ते हैं, तभी जाके हमको वो पैसे बाद में देता है। दुनिया में कोई भी चीज पहले देना पड़ता है, उसके बाद ही उसका हमको फल मिलता है। जहां बोला जाता है दो तो नहीं देते, तो दोस्त वो साइड हो जाते हैं और 10 साल के बाद बाजार में मिलते हैं। क्या करते? मूंगफली खाते, मुख्यमंत्री को खरीदते, प्रधानमंत्री को बेचते और घर में जाते तो बीवी से बेलन खाते। हम भी पहले खाते थे, बीवी से नहीं, माँ बाप से। मेरी तो बीवी आई है। शादी क्या है मालूम दोस्तों? शादी क्या होता है हम बताएं? चलिए, शादी हमने सुना है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ जिंदगी भर रहने का कसम खाता है, 7 जन्म का वादा करता है। एक जन्म में कितने का डाइवोर्स हो जाता है या छोड़ के चली जाती है या छोड़ के चला जाता है। खैर, वादा तो 7 जन्म का किया ही है। शादी चांदी का वो चमकता जूता है, शादी चांदी का वो चमकता जूता है जिसे पहनने का ख्वाहिश हर कुंवारा रखता है। शादी चांदी का वो चमकता जूता है जिसे पहनने का ख्वाहिश हर कुंवारा रखता है। यह पहनने के बाद कहां कहां काटता उसको नहीं पता, दूसरे को मुस्कुराता देख एक नया कुंवारा बसता है। लेकिन दोस्त, वो मुस्कुराता तो देखता है लेकिन मुस्कुराते चेहरे का अंदाज नहीं देखता है। कुछ लोग मुस्कुराते हैं और कुछ लोग मुस्कुराते हैं। शादी लोग हंसता तो है लेकिन अंदर अंदर रोता रहता है, मेरी तरह। लेकिन दोस्त, मेरे साथ ऐसा नहीं है। हमने शादी करने से पहले चांदी का जूता देखा और अपने बड़े भाई को हंसते भी देखा। उसके बाद हमने एक ही चीज सीखा, जूता तो पहनना है, क्योंकि नहीं पहने कहते ना लड्डू खा के पछताना और लड्डू नहीं खा के पछताना। तो हमने सोचा हम भी खा के ही पछताएंगे, पछताना तो दोनों में है। लेकिन एक शर्त है, मैंने अपने आप से वादा किया, एक शर्त है, जूता पहनने से थोड़ा मोजा मोटा पहनना है। इसीलिए शादी करने से पहले जम के कमा लिया, तब शादी। तो दोस्तों, आदमी हर जगह देता है तब पाता है। ये बात तो समझ में आ गई? यस यू नो? लेकिन जब एआरएल में लोग आते हैं तो बोलते हैं सर आप जैसा बोलते हैं हमको वैसा ही बोलने का ज्ञान चाहिए। अगर आप जैसे बोलते हैं सर मैं भी अगर वैसा ही बोलने लगूं तो वाह सर, आपको 5 लाख आ
आपसे तो 2 फीट में लंबा हो सकता, उनको तो 5.5 लाख खा सकता है। कुछ लोग कहते हैं सर आपसे देखने में मैं ज्यादा घोड़ा हूं, और कुछ लोग कहते हैं सर मैं काला हुआ तो क्या हुआ, हूं तो दिल वाला ना, 5 लाख तो नहीं तो 2.5 लाख तो कमा ही सकता हूं। लेकिन दोस्त मैं उसको जब बोलता हूं कि दोस्त मैंने इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए मेरा कोई गुरु नहीं था, मुझे बहुत दिक्कत हुई तो मेरा गुरु कौन बना, बहुत सारी किताबें। तो मैं उसको बोलता हूं तुम किताबें पढ़ो, तो बोलता है सर किताब पढ़ने में बहुत खर्चा है। एक बात बताओ, स्कूल में 15 साल पढ़ने में एवरेज एक आदमी का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। यस यू नो, 5 लाख खर्च होके महीने का कितना कमाता है? 5 से 10,000। और ये बिजनेस क्या है कि 500 से 1,000 रुपया महीने का खर्च करो खुद को अच्छा करने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए, और महीने का 1 लाख से 5 लाख कमाओ। लेकिन वो कहता है नहीं सर हम उल्टा करेंगे, इसीलिए पैसा भी उल्टा ही आता है, कुछ आता नहीं, उल्टा घर से कुछ जाता है। आप क्या करना चाहेंगे? पढ़ना चाहेंगे? यस या नो? क्यों पढ़ना जरूरी है? क्यों सीढ़ी देखना जरूरी है? क्यों बार-बार ट्रेनिंग में आना है, एक किताब खरीदना है, 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपए, सर बार-बार देना पड़ेगा। नहीं, स्कूल में तो पहला महीना दिया था, उसके बाद 10 साल थोड़ी दिया था, क्या हर महीना दिया था? अच्छा स्कूल में जो फीस देते थे वो फीस के बदले कोई किताब मिलता था क्या? हाँ? वो कोई कलम मिलता था, कोई फाइल मिलता था, कोई सीडी मिलता था क्या? टीम देती है, इसलिए लोग यहाँ पे नहीं देना चाहते, है ना? तो अगले ट्रेनिंग से क्या करने का, सीधा टिकट का पैसा लगेगा, कोई किताब नहीं मिलेगा, तो कैसा रहेगा? बी फॉर बॉय। दोस्त दुनिया में हमारा शरीर मिला तो भगवान ने उसी वक्त हमारे शरीर को 2 भागों में बांट के भेजा। एक को कहते हैं शरीर, गर्दन से नीचे का भाग, और एक होता है गर्दन से ऊपर का भाग। गर्दन के नीचे के भाग से एक इंसान एक दिन में कितना कमा सकता है? ज्यादा से ज्यादा हकीकत में 60 रुपया, 70 रुपया, भाई साहब कुछ लोग कह रहे हैं 100 से 2 लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सही बात है गलत? और गर्दन के ऊपर के भाग से एक दिन में हम कितना कमा सकते हैं? एवरेज देखा गया है लोग 500, 1000 रुपया एक दिन में कमाते हैं। यस या नो? वैसे कुछ भाई साहब का कहना है असीमित, मतलब कुछ लोग 5,000 भी कमाते हैं, कुछ लोग 50,000 भी कमाते हैं, और कुछ लोग एक ही दिन में लाख रुपया भी कमा लेते हैं। सही बात है गलत? गर्दन के ऊपर के भाग से। अभी बात बताइए, अगर हम लोग 2 दिन भोजन ना करें, क्या मेरा ये शरीर 100 रुपया कमाने के लायक रह जाता है? नहीं, कमजोर हो जाते हैं। यस या नो? यस या नो? दो दिन ना खाए तो ये शरीर कमजोर हो जाता है, इसीलिए प्रतिदिन इसके खाने पीने में हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। एक आम आदमी कितने रुपए का गेहूं, चावल, फल, दूध, जूस पीता है? कितने रुपए का? कम से कम 25-50 रुपए का। 50 रुपया एक दिन में हम खर्च कर देते हैं शरीर के नीचे के भाग के लिए कि ये तंदुरुस्त रहे, कि अगले दिन मैं काम पे जा सकूं और 100 रुपया कमा सकूं। सही बात है या गलत? सही बात है या गलत? एक बात बताओ, शरीर के जिस भाग से हम एक दिन में 500, 5,000 या 5 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, उसको खिलाने के लिए हम एक दिन में कितने खर्च करते हैं? क्या हमारा दिमाग गेहूं खाने से तेज हो जाएगा? क्या जूस पीने से तेज हो जाएगा? क्या सेब खाने से तेज हो जाएगा? कुछ लोग कहेंगे
मगर मच्छी का मूड़ी खाने से तेज हो जाता है। लेकिन क्या हकीकत में तेज हो जाएगा? नहीं। हमारा शरीर जैसे अन्न का, फल का, सब्जी का, दूध का, मांस का भोजन करता है, उसी तरह हमारा दिमाग का भोजन होता है ज्ञान। और ज्ञान कैसे आता है? ज्ञान किताबों से आता है। ज्ञान सीडी कैसेट देख के आ सकता है। ज्ञान इस तरह के ट्रेनिंग सेमिनार में बैठ के आ सकता है। ज्ञान हमें एक लंबे अनुभव से आ सकता है। ज्ञान हमको किसी के ट्यूशन से आ सकता है, कोई हमको सिखाए तो उससे आ सकता है। यस यू नो। लेकिन दोस्त, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रतिदिन 20 रुपया 50 रुपया शरीर को खिलाने के लिए खर्च करते हैं। कि आप में से कितने लोग हैं जो 50 रुपया रोज अपने दिमाग को खिलाने के लिए खर्च करते हैं? कितने हाथ उठते हैं? 50 रुपया रोज? 50 रुपया रोज का किताब खरीद लेते हैं? हाथ नीचे कर दो। ये सच्चाई है दोस्त। 50 रुपया रोज का तो मैं खर्च नहीं कर पाता, जबकि मैं दिन भर में 4 से 5 घंटा रोज पढ़ने वाला लड़का हूं आज भी। क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में ज्ञान का कोई अंत नहीं। जब तक सीखते रहोगे, ये सागर नहीं ब्रह्मांड है, इसका कोई अंत नहीं है। आज से 10 साल पहले जो लड़का साइकिल पर घूम घूम के मसाला और चायपत्ती बेचा करता था, जो आज से 10 साल पहले जिसको लोग कुत्ते की दृष्टि से देखते थे, आज से 10 साल पहले जो समाज में नकारा गया लड़का था, लेकिन वो अपने कमाई का हमेशा थोड़ा सा हिस्सा खर्च कर करके कुछ न कुछ पढ़ता रहा, किसी न किसी मीटिंग सेमिनार में जाता रहा और किसी न किसी गुरु के सामने अपना शीश झुकाता रहा। उसी का नतीजा है कि ये झुकता हुआ शरीर आज इतना तन के खड़ा है कि आज हजारों लोगों को अच्छी जिंदगी दे सकता है। ज्ञान देने वाला आदमी का कोई रूप हो, कोई उम्र हो, मायने नहीं करता। उसका ज्ञान अनमोल होता है। ज्ञान का कोई कीमत नहीं होता। जब आप बाजार में किताब खरीदते हैं, उसकी 40 रुपया कीमत देखते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं 40 वाला नहीं, मैं 6 रुपया वाला खरीदूंगा। 6 रुपया में आता है ना एक किताब जिसको कहते हैं सरस सलीम, है ना? मैंने जिंदगी में एक ऐसी किताब देखी है जिसको कोई खरीदता है तो आगे से नहीं पढ़ता है, वो पीछे से पढ़ना शुरू करता है। पीछे वाला चैप्टर थोड़ा रंगीन होता है। जो लोग ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब अनुभव प्राप्त है। सही बात है। यस यू नो। दोस्त, जब हम पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, 6 रुपए की किताब खरीदते हैं, पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम कह सकते हैं हम ज्ञान तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो किताब हमें जिंदगी में आगे नहीं, हमेशा पीछे की तरफ ही ले जाएगा। सही बात है या गलत? सही बात है या गलत? तो दोस्त, किताब खरीदो तो महंगा, क्योंकि जो विचार है, बड़े लोगों के विचार सस्ते भाव में नहीं मिलते। ये बात अलग है कि हमारी ड्रीम टीम हमको सब्सिडी देती है। जो विचार आप जो कुशल मानव व्यवहार किताब पढ़ते हैं, अगर बाजार में उस किताब को 80 रुपए के भाव बेचा जाए तो वो खटे खटे बिकेगा। लेकिन हम लोग वो किताब 20 रुपए के भाव में मिलता है, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं इसमें रखा क्या है? दोस्त, दुनिया का सारा रस तो मानव के व्यवहार में रखा है। अगर व्यवहार नहीं तो जिंदगी को जीने से फायदा ही है। तो खर्च कीजिए, खर्च कीजिए। और दोस्त, खर्च कीजिए, खर्च कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि मैं खर्च का मतलब आप लोग समझते हैं। हकीकत में यह खर्च नहीं है। खर्च उसको कहते हैं जो एक बार चला जाए तो लौटे नहीं। सही बात है गलत? यहाँ हम खर्च नहीं करते हैं, यहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं, विनियोग करते हैं। विनियोग और खर्च में क्या फर्क है? खर्च किया लौटेगा नहीं, लेकिन इन्वेस्ट, विनियोग किया तो वो कई गुना में लौट के आता है। जैसे किसान ये अपने खेत में बीज को खर्च नहीं करता, उसको बोलता है मैं बोया हूं, मतलब मैं इन्वेस्ट किया हूं बीज को, तो उसका फसल पा रहा हूं। तो आप जो पढ़ने लिखने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में जो खर्च करते हैं, वो हकीकत में खर्च नहीं है, वो हकीकत में इन्वेस्टमेंट है।
आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज्ञान आता है, और जब ज्ञान आता है तो सामने वाला शख्स कोई भी खड़ा हो, आप इतने मजबूत हो जाते हैं। आप में से कोई आदमी बिच्छू से लड़ना चाहेगा? क्यों? बिच्छू जहरीला होता है, काट लेगा तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन कड़ाएंगे बहुत। दोस्त, उसी तरह जैसे ही कोई आदमी एआरएल में ज्वाइन किया, हम लोग के साथ ड्रीम टीम में काम करने लगा, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ते 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 वो एक बिच्छू के समान हो जाता है, और जो भी उसके 3 फीट के दायरे में आया, हमारा डंक और उसका 37 वर्ष। और जो आदमी यहां काम करते करते सिल्वर लेवल पे पहुंच गया, बाइक लेवल पर पहुंच गया, वो अब स्कॉर्पियो नहीं रह जाता, बिच्छू नहीं हो जाता, वो ब्लैक स्कॉर्पियो हो जाता है, काला बिच्छू होता है। उसके बाद वो साला को छुए तो उसको भी जहर फैल जाता है, ससुरा को छुए तो उसको भी जहर फैल जाता है। लेकिन दोस्त, इस बिच्छू बनने के दौरान, हमने शक्ति आने के दौरान, हमने ताकत आने के दौरान बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारे समस्याएं आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम लोग उन दिक्कतों को झेल नहीं पाते, क्योंकि उसमें कुछ इंसान होते हैं, मानव होते हैं, और उसमें कुछ दानव होते हैं। कुछ मानव होते हैं और कुछ दानव होते हैं। आप में से किसी ने कभी दानव को देखा है? राक्षस? मैं आपको दिखाता हूं दुनिया में राक्षस कैसे होते हैं। एक जमाना था जब राक्षस को हम लोग सिनेमा में देखे हैं, उसको सींग हुआ करता था, यस यू नो, बड़ा विकराल होता था, बहुत रुपये निकले रहते थे उसमें। पर आजकल के राक्षस वैसे नहीं होते हैं, ये आजकल मायावी राक्षस होते हैं। सिंह गायब, रोआ गायब, और चेहरा हमसे भी ज्यादा सुंदर, क्योंकि उन्होंने रूप बदल लिया है, मायावी है वो। एक बात बताओ, सतयुग में जब ऋषि मुनि अपनी तपस्या किया करते थे, तो ऋषि मुनि क्या कहते थे? ईश्वर बड़े हैं। और दाना लोग क्या कहता है? तुम ईश्वर की पूजा नहीं, मेरी पूजा करो, कहते थे। जैसे नो, मैं बलवान हूं, ईश्वर क्या है? उसको दबा दूंगा तो मर जाएगा, आओ मेरे सामने। क्यों? वो शरीर के बल पे बोलते थे, पर ईश्वर के पास तो बुद्धि था, इसीलिए हर युद्ध में ईश्वर लोग जीत जाते थे। तरीका अपना लेते थे, कोई ना कोई नजरिया बदल लेते थे और जीत जाते थे। दाना लोग गुस्सा थे, तो दाना लोग किसी भी ऋषि मुनि को तपस्या करने नहीं देते थे, भंग डालते थे। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, तो कोई मायावी पहुंच जाती थी। कोई यज्ञ कर रहा है तो उसमें हड्डी मुट्ठी डाल देते थे कि यज्ञ खराब हो जाए। लोग ईश्वर की आराधना नहीं, डर के मारे मेरी आराधना करें। तो हम लोग के जिंदगी में भी बहुत सारे दानव मिलते हैं। कैसे? इस युग में आपने किसी को तपस्या करते देखा? हरिओम 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 हरिओम, बहुत दिनों तक नहीं, कुछ देर लोग करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन फिर अपने कर्म करते हैं, क्योंकि आज के इस भौतिक युग में इंसान का कर्म ही उसका तपस्या है। अब इंसान कर्म करता है। देखो, एक बच्चा है, बच्चे का कर्म क्या है? स्कूल में जाके पढ़ना, यस यू नो। एक बच्चा का काम क्या है? उसका कर्म क्या है? उसका तपस्या क्या है? पढ़ना। लेकिन वो पढ़ने जा रहा है तो कोई बोलता है, उसका कोई दोस्त बोलता है, सुनो ना, क्रिकेट खेलोगे? ऐसा होता है? ऐसा होता है? यस या नो? एक बात बताएं, वो जो लड़का बोल रहा है क्रिकेट खेलोगे, दोस्त के रूप में आया है, हकीकत में वो दोस्त के रूप में एक दानव रूप बदल के आया है। उसको पढ़ने नहीं दे रहा, कर्म नहीं करने दे रहा है, उसको खेल में भटका रहा है। वो दानव से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक आदमी अपना दुकान चल रहा है, मेरे साथ ये घटना घटी है। सन 1998 की बात है। मेरा एक मित्र आया और मुझसे कहता है, शाम का बेला था, 5 साढ़े 5 बज रहा था, वो मुझसे कहता है, ऐसा है मनीष, तो
मैंने बोला दुकान चलाने का टाइम है, अभी सिनेमा नहीं जाएंगे, सिनेमा जाना है तो 9 बजे के बाद चलो। तो बोला नहीं अभी मेरे पास है। बोला मैं टिकट खरीद के दूंगा लेकिन दुकान छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो बोला कैसा दोस्त हो, हम बोल भी रहे टिकट भी दे रहे तो भी चलने को तैयार नहीं हो। तो मैंने बोला तुम दोस्त नहीं हो, तुम तो दानव हो, मेरे कर्म में बाधा डाल रहे हो। बोला ये क्या बोलते हो? मैंने बोला बोलता नहीं हूँ, तुम वैसा व्यवहार कर रहे हो जो दाना का ही रूप है। तो बोला कैसे? मैंने उसको बताया ऐसे, तुम मेरे कर्म में, क्योंकि अगर मैं 6 से 9 8 बजे तक मेरी दुकान चलती है, मैं अगर बंद कर दूंगा तो जो ग्राहक रोज मेरे पास आते हैं वो पड़ोसी के यहाँ चल जाएंगे और आजीवन पड़ोसी के यहाँ जाते रहेंगे और तुम एक दिन सिनेमा देख के मेरे जिंदगी भर का ग्राहक तुम मुझसे छीन लोगे। उसी तरह बहुत सारे लोग हमको मिलेंगे जो कहेंगे आओ ना बैठो ना टीवी देखो, आओ ना बैठो ना सिनेमा देखने चलो, आओ ना बैठो ना जरा घूम के आते हैं, चलो ना जरा ये करते हैं, चलो ना जरा वो करते हैं, ऐसा है वैसा है। दोस्त वो हमसे कहेंगे आज रात में यहाँ रह जाइए ना, हम आपके लिए मुर्गा बनवाएंगे। होता है ऐसा? होता है ऐसा? यस या नो? उस ससुरे को बोलो ए ससुर जी तुम मुर्गा खिलाएगा एक टाइम का, मैं यारन में जाके काम करूंगा तो जिंदगी भर का भोजन कमा सकता हूँ, तेरे मुर्गे के लिए मैं यहाँ पैसा दे रहूंगा। तू तो पहला दानव है, तू तो ऐसा दानव है कि एक सुंदर सी कली को मेरे घर लेकर आया है। जब मैं देखता हूँ तो वो कली दिखती है और जब मैं अकेले में रहता हूँ तो हमको बहुत भयावह दिखती है। ये तेरी ही कृपा से है ना। एक तो तू वो कली भेज दिया और ऊपर से उस कली के चक्कर में मैं तपस्या पे तपस्या किए जा रहा हूँ, कर्म पे कर्म किए जा रहा हूँ। ऐ मेरे ससुर तू कैसा है? तू तो दानव जैसा है कि एक मुर्गे के चक्कर में मेरा जिंदगी भर का रोटी छीन रहा है। ऐसा होता है। कुछ लोग कहते हैं चलो ना यार, अरे एक टाइम चल जाए, अरे आज भर। किसी ने पीना छुड़ा दिया अपनी कसम देकर, औरों ने पीना शुरू करा दिया उसी की कसम देकर। दोस्तों बुरा बुरा है। मैं एक बात कहता हूं, अपने अंतरात्मा को जगाइए, अपने अंतरात्मा को जगाइए। इस हॉल में बैठा कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई है? हम सबको पता है ना क्या सही है और क्या गलत है? पता है, यस या नो? तो भी हम लोग उस मुर्गे के चक्कर में क्यों आ जाते हैं? तो भी हम उस थोड़े से दारू के चक्कर में क्यों आ जाते हैं? हमको पता है फिर भी हम सिनेमा देखने क्यों चले जाते हैं? तो सिनेमा में क्या देखोगे? एक हीरो की कहानी है और एक हीरोइन की कहानी है। हकीकत में तो यहाँ पर जितने बैठे हैं सब के सब हीरो हैं और इनके होने वाली या हो चुकी कहीं ना कहीं हीरोइन है। हर की अपनी एक कहानी है। तो एक बात बताओ, जब सिनेमा में देखते हो, जब सिनेमा में देखते हो तो एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, वो दिखता है, हम देखते हैं। एक बात बताओ, पैसा किसके पॉकेट में जाता है? हीरो के पॉकेट में कि मेरे पॉकेट में? दोस्त जो सिनेमा में दिखता है, जो टीवी पे दिखता है, जिसके बारे में अखबार में छपता है, वो पैसा कमाता है। जो पढ़ता है, टीवी और सिनेमा देखता है, उसी का पॉकेट कटता है। बड़ी जिंदगी है अनमोल, बड़ी जिंदगी है अनमोल। ये 60 साल मिले हैं, 60 साल में 5,25,960 घंटे हैं। इन घंटों की कदर करो। हम लोग एक दिन यूं ही गवा देते हैं, हम एक दिन यूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्त मिनटें भी क्यों बर्बाद करें? दुनिया में 1 सेकेंड से कोई आदमी ओलंपिक में गोल्ड पाता है और 1 सेकेंड के छोटे से हिस्से से वो बेचारा पीछे रह जाता है। भगवान ने जैसे हम लोग जन्म लिए हैं, हम लोग सबके माता पिता हैं, यस या नो? जब हम वो जाते हैं
दुनिया में छोड़ के, तो हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ पूंजी छोड़ के जाते हैं विरासत में। यस या नो? मान लीजिए मेरे पिताजी ने 5 लाख रुपया छोड़ के गया और प्रतिदिन मैं 1000-2000 बर्बाद करता रहूं, प्रतिदिन 1000-2000 बर्बाद करता रहूं, तो एक दिन वो 5 लाख रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन मुझ में विवेक जाग गया, मैं अपने गलती को महसूस किया, तो जिंदगी में दोबारा वो 5 लाख कमा सकता हूं या नहीं? कमा सकता हूं या नहीं? यस। लेकिन दोस्त, पिता से परम भी कोई चीज है जिसको हम बोलते हैं परम पिता परमेश्वर। हम जिस वक्त इस धरती पे आते हैं, हमको एक जिंदगी देता है 60 साल। 60 साल में 5,25,960 घंटे होते हैं, और हम लोग रोज 2 घंटा 3 घंटा इधर अड़ोसी पड़ोसी का बात करके, टीवी सिनेमा का गप मार के या देखकर, इधर उधर घूमकर अपना रोज प्रतिदिन 2 घंटा 4 घंटा बर्बाद कर देते हैं। यस यू नो? अगर हम रोज ऐसे 2-4 घंटा बर्बाद करता रहे, तो एक दिन ये 5,25,960 घंटे रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? एक बार खत्म हो गए तो क्या दोबारा जिंदगी मिलेगा? नहीं दोस्त, पैसा चला जाए तो लौट के आ सकता है, पर एक बार मेरा समय और जिंदगी चला जाए तो वो कभी लौट के नहीं आता। जिंदगी में अपने मिनट को इस्तेमाल करो। लोग सोचेंगे 1 मिनट से क्या हो सकता है, लोग सोचेंगे 1 मिनट से क्या हो सकता है। दोस्त, 1 मिनट लेट से जाओ तो ट्रेन छूट सकता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की ताकत दिखाता हूं। एक राइटर थे लियो टॉल्स्टॉय, वो कहानियां लिखा करते थे, बहुत अच्छा कहानी लिखा है। हम लोग में से बहुत सारे लोगों ने उनकी कहानी पढ़ा भी होगा। यस यू नो? लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जानते हैं किस चीज के लिए? कहानी के लिए नहीं, छोटे छोटे पोयम लिखने के लिए। 4-4 लाइन का पोयम। कहानी लिखते लिखते जब वो थक जाते थे तो उनको कॉफी पीने की आदत थी, तो वो खुद से कॉफी बनाया करते थे। तो कॉफी में दूध और पानी फेंकने के बाद जो वो गर्म करते थे, तो उसको खोलने में 2 से 3 मिनट वक्त लगता है। यस या नो? तो जितने देर वो खोलता था, हम लोग क्या करते हैं, जब पानी खोलता है तो खड़े रहते हैं, और वो उसी वक्त कागज का पुर्जा कलम लेके छोटी छोटी पोयम लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। धीरे धीरे ये बहुत सारी कविताएं हो गई। एक बार उनकी बेटी उनके घर आई, तो उन्होंने देखा बहुत सारी कविताएं हैं और अच्छी कविताएं हैं। उन्होंने कहा, पिताजी इसको क्यों नहीं छपवा देते? तो ये तो मैं पार्ट टाइम में लिख लेता हूँ, कॉफी पीने जाता हूँ तो लिख लेता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी कविता है, तो इसको मैं छपवा दूं? लियो टॉल्स्टॉय बोले, ठीक है छपवा दो। तो वो छप गया, और वही छोटी छोटी कविताएं जो कॉफी के पानी उबलने के दौरान वो लिखा करती थी, जिसके कारण आज पूरी दुनिया उनको जानता है, उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पहली चीज सीखो, देना सीखो। दुनिया में कहीं भी जब हम कुछ देते हैं तभी पाते हैं। दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो पहले सीखो कि मुझे देना पड़ेगा, तब मुझे उसका फल मिलेगा। दूसरी चीज सीखो, अगर जिंदगी में तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको बाधाएं आएंगी, कुछ सच्चाई की बाधाएं आएंगी और कुछ दानव आएंगे जो माया के रूप में आएंगे। देखने में दोस्त लगेगा, देखने में भाई लगेगा, देखने में माँ का रूप में लगेगा, देखने में बच्चे का रूप मिलेगा, लेकिन वो कर्म में बाधा डालेगा जिससे हमें मंजिल। लोग कहते हैं सपने प्राप्त नहीं होती क्योंकि बीच बीच में राक्षस आके वो सपनों को चुरा ले जाता है। अपने सपने किसी को चोरी करने मत दो। तुम्हें जो कुछ पाना है वो अपने पास रखो और हर दानव से कहो, ऐ दानव, मेरे सपने को तू छू भी नहीं सकता है, पहले मुझसे युद्ध कर, तब तू मेरे सपने तक पहुंचेगा। हम लोग कहते हैं आओ ना मेरा सपना चुराओ ना, तो वो चुरा के चल देता है। हम लोग कहते हैं सपने पूरे नहीं होते। दोस्त, 50,000 रुपया महीना कमाना बहुत बड़ा है।
या इस देश को आजाद करना गांधी जी का जो सपना था वो बड़ा था, या 50,000 रुपया महीना कमाना सपना बड़ा है? कौन बड़ा है? लेकिन जिसने सपना देखा, इरादा को मजबूत किया, उसके लिए लड़े और बीच में बहुत सारे दानव आए, उनको झेला और उसके बाद उन्होंने देश को आजाद चला किया। इसीलिए आज वो महात्मा गांधी से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाने। हमारे जिंदगी में पहली चीज हमने सीखा कि पहले देना पड़ता है, दूसरी चीज सीखा दानव आते हैं, और तीसरी चीज सीखा कि हमको सीखने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम अगर 1 रुपया लगाएंगे तो 1000 रुपया में बदल के आएगा, क्योंकि ये दुनिया गूंजती है। अगर दुनिया में आप कहो कि ये दुनिया बहुत अच्छा है, एक खाई के पास जाके कहो ये दुनिया बहुत अच्छा है, तो आपको बार बार सुनाई देगा ये दुनिया बहुत अच्छा है। एक बार किसी लड़की को कहो आई लव यू, वो लड़की तुमको 5 बार कहेगी आई लव यू, I love you, I love you। क्यों I love you में याद रहता है, अपने जिंदगी में याद नहीं रहता है? क्या मेरी जिंदगी है, रात होते I love you याद रहता है और सुबह होते हम भूल जाते हैं। दोस्त, ये दुनिया गूंजती है, ये ब्रह्मांड है, ये गूंजती है। अगर दुनिया में तुम अच्छा बोगे तो अच्छा पाओगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होएगी? आम का बीज बोते हैं तो आम पाते हैं, धान का बीज बोते हैं तो धान पाते हैं, गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं पाते हैं। अगर अच्छाई का बीज बोएंगे तो जिंदगी में मुझे सिर्फ अच्छा ही मिलेगा। इसलिए जिंदगी में मान के चलो कि दुनिया में सबका अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना है, दुनिया तुमको अपने आप अच्छी हो जाएगी। लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं इनका बुरा हो जाए, इनका काम में टांग खींच देते हैं, और वो सोचता है इनका बुरा हो जाए, मेरे टांग खींच देते हैं। नतीजा ये होता है कि मैं भी जिंदगी भर कंगाल और वो भी जिंदगी भर कंगाल। लेकिन दोस्त, हमारा जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं है। हमारे बिजनेस में लोग टांग नहीं खींचते, एक दूसरे का हाथ खींचते हैं। अब अपने बिजनेस में अगर भगवान के पास हम लोग अक्सर अपना आवेदन भेजते हैं कि भगवान मेरी शादी करा दो, भगवान मेरे को पुत्र दे दो, भगवान मुझे अमीर बना दो। यस या नो? मत भेजो, मत भेजो। मेरा भगवान से बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, रोज बात होती है मेरी उनसे, उन्होंने मेरे को बताया है। और क्या बताया है वो मैं आपको बता दूं। शर्त है तुम भी 5 आदमी को ये बात बताना। तैयार हो? भगवान ने कहा मैं अकेला भगवान, और इस दुनिया में इतने सारे कर्म करने वाले लोग हैं। पहले जब लोग तपस्या करते थे कुछ लोग होते थे, कुछ लोग होते थे, उन पे प्रसन्न होकर मैं जाता, उनसे कहता कहो बस तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता था प्रभु मुझे राजा बना दो, हम उसको राज्य दे देते थे, तथास्तु, उसको राज्य मिल जाता। किसी ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, तथास्तु, उसको पुत्र मिल गया। लेकिन आज के तारीख में इतने सारे लोग कर्म कर रहे हैं, इतने सारे लोग तपस्या कर रहे हैं, हम किस किस के पास जाके बोलेंगे तथास्तु तथास्तु? 600 करोड़ की जनसंख्या है दुनिया में। मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो थक जाऊंगा, मैं तो कराहने लगूंगा। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला भगवान से, तो आपने किया क्या? उन्होंने बोला मैं, भगवान ने वहां पर एक टेप रिकॉर्डर लगा दिया ब्रह्मांड में, जिसमें एक रिकॉर्डिंग चलता है बार 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 बार, तथास्तु 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 तथास्तु। इसमें 2 बात होती है। भगवान ने कहा 2 बात। अगर कोई ये लिख के भेजे, उस कैसेट में तथास्तु के साथ एक शर्त लगा दिया है कि अगर कोई लिख के भेजे कि मेरे को पुत्र चाहिए, तो तथास्तु में कैसेट में एक चीज चल रहा है, रिजेक्ट या पास, रिजेक्ट या पास, रिजेक्ट या पास। किसी ने लिख के भेजा मेरे को राजा बना दो, तो
भगवान बोलते हैं ये स्वार्थी इंसान है, इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कहा मेरे को नहीं, इसको राजा बना दो, तथास्तु, पास, वो राजा बन गया। इसको पुत्र दे दो, तथास्तु, उसको पुत्र मिल गया। दोस्त उसी तरीके से अगर आप यहां कहेंगे भगवान मेरे को इंडिका दे दो, मेरे को लग गया, मेरा शब्द लग गया, रिजेक्ट, इंडिका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कह दो मेरा लेफ्ट राम, राम है ना, राम को मारुति दिला दो भगवान, और श्याम को मारुति दिला दो भगवान, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या होगा? इंडिका अपने आप मेरे घर ले जाएगा। दोस्त इसीलिए बोलते हैं पूजा खुद से किया जाए तो वो फल नहीं देता, पंडित जी से कराया जाए तो वो फल देता है। सुना है शास्त्र में ऐसा कहा गया है? यस या नो? कुछ पंडित जी होंगे खुश होंगे, वाह मेरा तो चलेगा। सही है तो, क्योंकि पंडित जी आपके लिए नहीं मांगता, आपके लिए मांगता है, इसीलिए भगवान उसकी मुराद सुन लेता है और आप धन्य हो जाते हैं। तो जिंदगी में अगर कमाना है, जिंदगी में अगर अमीर बनना है तो हमेशा भगवान के पास यही कहो, भगवान इसको मारुति दो, भगवान उसको बाइक दो, भगवान उसको मोबाइल दो, भगवान सारे दुनिया को माला माल कर दो। जब सारा दुनिया माला माल होगा तो अपने झोली में तो कुछ न कुछ अच्छा हित। दोस्तों ये तथास्तु चल रहा है, ये तथास्तु चल रहा है। आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, पूरी दुनिया के लिए मांग करेंगे भगवान सबका भला कर, सबका भला कर। जब सबका भला होगा, एक बात बताइए, जब आपका पूरा गली साफ रहेगा तो आपका घर का दरवाजा साफ रहेगा कि नहीं? जब पूरा गली ही कीचड़ से भरा हो तो क्या आपका दरवाजा कीचड़ से बच सकता है? नहीं। भले आप अपने घर में चलिए, लेकिन जैसे ही आप रोड पे आएंगे तो उसके कीचड़ आपके घर के दरवाजे पर भी जाएगा। दुनिया में सबको माला माल करो, ये बिजनेस की ताकत है। इस बिजनेस का एक ही ताकत है। दुनिया में बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए आरएल में आए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, दोस्त पैसा कमाने मत आओ, दुनिया को पैसा कमाने की ताकत है इस बिजनेस में। सारी दुनिया को तुम अगर लाखों लाख कमाओगे तो करोड़ों कमाने से तुमको कोई रोक नहीं सकता है। तथास्तु। थैंक यू एवरीबॉडी। जय आनंद एंड जय हिंद।